नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष ESP सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। इसे देखते हुए हमने वाक्य शुद्ध अशुद्ध को लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें, कमेंट कीजिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन मिल सकता है। और आप लोगों को यदि PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो है SP सिलेक्शन सेंटर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है इसमें शुद्ध बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। कौन सा शुद्ध है इसमें बताना है। कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा है। वह 7वें कक्षा में पढ़ता है। बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है। इसमें जो कृपया 1 गिलास पानी मुझे दीजिए, यह कथन सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है शब्द की दृष्टि से इसमें एक शुद्ध वाक्य है। क्या खोजना है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। ठीक है, शुद्ध वाक्य क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद किया गया है। किसमें, नागरी भाषा में। यह नगरी भाषा होगा, न कि नगरी, हमारा गलत हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र के सहृदय कोई सत्यवादी नहीं है। दृश्य मतलब करा राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ है, यह भी हमारा गलत है। सदृश नहीं होगा, यह हृदय वाला होगा। पद के चौथे भाग को, ये चौथा भाग नहीं होता, चौथे पंक्ति में, ठीक है, या चौथे चरण में, चौथा चरण कहते हैं। ठीक है, पद के चौथे चरण में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों का रचना की है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी। रामचंद्र शुक्ल ने अनेकों ग्रंथों की रचना की है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य विरामित चिन्ह की दृष्टि से, मतलब जो विरामित चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध है। किसमें कौन सा विराम चिन्ह लगा होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लगाना होना चाहिए, देखिए यहाँ पे क्रोध के बाद कामा जो लगा है वो ठीक है। चाहे जैसा भी हो मनुष्य तो दुर्बल बनाता है, तो यह जो यहाँ पे लाइनें लगी है यह नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए कहाँ कहाँ पर नहीं लगा है, कहाँ कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्रोध है, क्रोध है, क्रोध है, क्रोध है, तो क्रोध के साथ देखिए यह नहीं लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कामा लगेगा, और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। ठीक है, क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य क्या है, चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। चहार दीवारी के पार
एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञा लें। दक्षिणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें उपरोक्त वाक्यों की संज्ञा न लें, संज्ञा लें, ठीक है, यहाँ पे संज्ञा रहना चाहिए। चार दीवारी नहीं होती, चार दीवारी होती है। चार दीवारी नहीं होती है, चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है, ठीक है। ये सब गलत है, ठीक है। दक्षिणोत्तर कर्मचारी आज शाम को एकत्रित होंगे। क्या होंगे? एकत्रित होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली। उपरोक्त वाक्य में अशुद्ध छाटिए। क्या छाटना है? अशुद्ध बताना है। क्या बताना है? अशुद्ध स्पष्ट करना है। तो कौन अशुद्ध होगा? संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है कि विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जिसमें सजा है वो विदेशी शब्द है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है? मृत्युदंड, मृत्यु की सजा सुनाई गई हो या दंड की सजा सुनाई गई हो, तो इसमें दोनों की सजा दी गई है, इसलिए यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। दोनों गलत हो जाएंगे। सजा और दंड दोनों एक ही होता है, ठीक है। मृत्युदंड की सजा, मृत्युदंड दिया जाता है या सजा मिलती है, ठीक है। सजा दी जाती है या मृत्यु दंड मिला उसे, ठीक है। ये हमारा सी गलत हो जाएगा। आइए अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? बताइए कौन सा है? वह दंड देने के योग्य है। चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध है? क्या पूछा है? अशुद्ध पूछा है। तो इसमें कौन सा है बताइए? इसमें क्या आंसर होगा? हमारा आंसर होगा क्या? ए, वह दंड देने योग्य है। वह दंड देने के योग्य है। चार विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। चार विद्यार्थी नकल के साथ पकड़े गए, ठीक है। नकल के साथ पकड़े गए, नकल करते हुए नहीं, नकल के साथ पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी थी। मैंने यह पुस्तक पढ़ा था। मैंने यह पुस्तक पढ़ा था, पढ़ी है नहीं, मैंने पढ़ा था, ठीक है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। उन्होंने अभी खाना खाया है। यहाँ पे अभी अभी नहीं आएगा। आइए अगला देखते हैं। सॉरी, ये सब सभी सही है। यहाँ पे अशुद्ध पूछ रहा है ना, ये सब सही हैं। नकल करते हुए पकड़े गए, नकल करते हुए पकड़े गए। यह पुस्तक मैंने पढ़ी है और यह खाना खाया है। वह दंड देने योग्य है। वह दंड के योग्य है, देने के नहीं। ये गलत हो जाएगा, देने नहीं रहेगा यहाँ। देने दंड के योग्य है। क्या है? दंड के योग्य है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? मैं सारी रात भर जागता रहा। इसमें देखिए क्या लगा दिया है? सारी या भर, या तो सारी रहेगा या रात भर रहेगा। मतलब सारी रात जागता रहा या रात भर जागता रहा। तो यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। शुद्ध खोज रहा है, ठीक है, शुद्ध पूछ रहा है। मैं पूरी रात भर
जागता रहा। मैं पूरी, देखो यहाँ पर भी पूरी लगा दिया है और भर लगा दिया है, तो यहाँ पे भी एक शब्द रहेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मैं सारी रात जागता रहा, देखिए ये हमारा सही हो जाएगा। मैं पूरी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता, मैं नहीं रहेगा, मैं रात जागता रहा, मैं पूरी रात जागता रहा, ठीक है, न कि मैं। ठीक, रात तो होती है तो रात ही होएगी, नहीं उसमें। आइए अगला देखते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी सही रहेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध बताइए। शुद्ध क्या है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, इसमें शुद्ध वाक्य छाटना है। तो यह व्यर्थ बात, यह व्यर्थ बातें करने का कोई आशा या लाभ नहीं है। देखिए नहीं और व्यर्थ दोनों ही बातें गलत की गई हैं, या तो व्यर्थ होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, दोनों गलत के ही लिए बताई गई हैं। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, संपूर्ण देश भर, या संपूर्ण रहेगा या भर रहेगा। ठीक है, तो दोनों भी, यह भी गलत हो गया। ठीक है, भाई ने भाई के साथ सलाह की, भाई ने भाई के साथ क्या की, सलाह की, सलाह ली, की नहीं, सलाह ली या किया। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये गलत हो जाएगा। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, प्रश्नों का उत्तर शीघ्र दें, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, ये हमारा रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति करना है। बताइए क्या भरा जाएगा, निर्लिप्तता भरा जाएगा। पाई जाती है कराए, महान व्यक्तियों में भौतिक अवस्थाओं के प्रति क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है कि लिप्तता पाई जाती है कि निष्कपटता पाई जाती है कि निपटता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, क्या पाई जाती है इसमें, निर्लिप्तता। क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता। ठीक है, भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्याम जल के पौधे सींच रहा है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है। ठीक है, वाक्य शुद्ध है, वाक्य का शुद्ध होगा, कैसे होगा, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। बताइए, श्याम जो है वो पौधों को जल से सींच रहा है कि पौधों को जल से सींच रहा था, सींच रहा है श्याम, कि श्याम पौधे सींच रहा है या जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो देखिए यहाँ पे श्याम पौधे को जल से सींच रहा, सींचना ही जल है, सींच किससे सींच रहे हैं, जल से, उसमें निर्लिप्त है, मतलब लिप्त ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जल नहीं रहेगा। ठीक है, जल नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे श्याम देखो यहाँ पे नहीं रहेगा, श्याम पहले रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे रहेगा, श्याम पौधे सींच रहा है, क्या कर रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए, शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। क्या कर रहा है, वह दंडनीय है, वह दंड भोगने की योग्य है, वह दंड योग्य है, वह दंड देने के योग्य है। बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, वह दंडनीय नहीं है, दंडनीय मतलब दंड देने के लिए। ठीक है, दंडनीय मतलब दंड के लिए पात्र है, तो यहाँ पे यह गलत रहेगा, यहाँ पे रहेगा वह दंड के योग्य है, वह दंड भोगने के योग्य, भोगने के लिए नहीं, यह भोगने वाली बात नहीं होती, यहाँ पे दंडनीय नहीं होगा, भोगने नहीं होगा, यह दंड देने के योग्य,
देने के योग्य नहीं है। यहाँ पे कोई निर्बलता नहीं है कि वो निर्बल है तो उसको हम दंड नहीं दे सकते, या कोई अपराध कर दे तो उसको दंड नहीं दिया, ये सब कोई बात नहीं। देने योग्य नहीं, यहाँ पे दंड के योग्य है, ठीक है, या दंड के योग्य है। अगर गलत काम किया तो वो दंड के योग्य समझा जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन वाक्यों में एक अशुद्ध वाक्य है जिसका चयन कीजिए। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। उसने बचपन है, उसमें बचपन है, क्या है? उसमें क्या है? बचपन है, उसमें बचपना है, बचपना नहीं उसमें बचपन है, उसके अंदर बचपन है, ये ना नहीं रहेगा, बचपन रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। वह बचपन में नटखट है, वह बचपन से नटखट है, यह भी क्या रहेगा? सॉरी, ये सिर्फ गलत है, ये सब सही है, गलत नहीं है। उसमें बचपन है, सही है। उसमें बचपना है, यह भी सही है। वह बचपन से, उसमें बचपन नहीं होता, बचपना होता है, ठीक है, बचपन नहीं होता है, बचपना होता है। वह बचपन से नटखट है, यह भी सही है। तुम बचपन से सीधे हो, यह भी सही है। जबकि वह बचपन, उसमें बचपन है, उसमें बचपन नहीं, उसमें बचपना है, ठीक है। बचपना मतलब बचन से, बच्चों से बचपना बना है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध बता रहा है? क्या बताना है? अशुद्ध बताना है। तो बताइए। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये सही बात है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये प्रश्न नहीं पूछा, अध्यापक ने शिष्य से पूछा, अध्यापक ने शिष्य से पूछा, ठीक है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा हमारा। जबकि बच्चे ने कहा था पर आप नहीं सुने, आपने नहीं सुना, यह सही हो जाएगा। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला है, ये हमारा सही हो जाएगा। जबकि इसमें अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, या अध्यापक शिष्य से प्रश्न पूछे, ऐसे होना चाहिए। ने नहीं, अध्यापक शिष्य से प्रश्न पूछे, कामा लगेगा। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। क्या है? एक अशुद्ध वाक्य बताना है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ये हमारा क्या है? शुद्ध है कि अशुद्ध? शुद्ध है, ठीक है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, सरोवर मतलब तालाब तक गया, ठीक है। वह प्रातः मेरे यहाँ आया था, यह भी सही है। ये सब सभी है, तीनों सही है अभी तक। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। आम सभा में प्रत्येक वर्ग नहीं, सभी वर्गों के प्रतिनिधि, यहाँ प्रत्येक की जगह सभी वर्गों के प्रतिनिधि, ठीक है, उपस्थित होंगे, उपस्थित थे या उपस्थित हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है, बताइए। पेड़ से पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरी, ये गिरी नहीं गिरा, पेड़ से पत्ता गिरता है न कि गिरी, ठीक है, गिरा। पेड़ में से पत्ता गिरा, पेड़ में से नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ में नहीं रहेगा, ठीक है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, यह भी गलत है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, यह सही हो जाएगा, ठीक है। हमारा डी ऑप्शन सही है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में एक त्रुटिपूर्ण है, मतलब अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है, असिद्ध बताना है, कौन सा अशुद्ध है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, ये सही है, बिल्कुल सही। जीती मक्खी निगलनी नहीं जाती, जीती मक्खी निगली
मतलब निगली मतलब निगल लेना, ठीक है, घोट जाना, नहीं जाती, बिल्कुल सही। विद्या सदैव, सदैव होता है, सदैव नहीं सदैव, डबल चोटी होती है। सदैव साथ रहने वाला धन है, यह गलत है, ठीक है, यह गलत है। यहाँ पे सदैव रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सदैव, सदैव, ठीक है, सदैव रहना चाहिए। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, ये भी सही है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध नहीं है। एक वाक्य शुद्ध नहीं है मतलब यहाँ अशुद्ध बताना है। क्या बताना है, अशुद्ध, ठीक है, अशुद्ध बताना है। कौन सा अशुद्ध है, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, उसने केवल मुझे नियंत्रित किया, बिल्कुल सही, उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। देश को सभी की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल सही, ये भी सही है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, बिल्कुल सही, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया मतलब सही जवाब दे दिया। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा, शिष्य गुरु जी के पैरों में गिर पड़ा, पैर में गिर नहीं पड़ा, पैरों पर गिर पड़ा, में नहीं होता है, पर होता है, पैरों पर गिर पड़ा, शिष्य गुरु के पैर पर गिर पड़ा, ठीक। आइए आगे देखते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा डी जो है ये सही हो जाएगा क्योंकि यह अशुद्ध पूछा है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में एक शुद्ध है। क्या खोजना है, शुद्ध खोजना है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी, उसने अपने प्राण की क्या लगा दी, बाजी लगा दी, ये भी क्या है, सही है, बिल्कुल सही है, शुद्ध बताना है। उसने अपने प्राण की, उसने प्राण की बाजी लगा दी, अपने प्राण की नहीं, यहाँ अपना नहीं रहना चाहिए, उसने प्राण की बाजी लगा दी, ये हमारा गलत हो जाएगा। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा शुद्ध है, सही बात है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े, उसकी आंखों से, उसकी आंखों से नहीं होगा, यहाँ आंख से होगा, यहाँ उनकी आंखों से नहीं, कई आंखें नहीं, उनकी 2 आंखें हैं बस, उनकी आंख से आंसू निकल पड़े, उनकी आंख से आंसू निकल पड़े, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, आपकी महत्ता से नहीं, महानता से, आपकी महानता से लोग परिचित हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो हमारा ये शुद्ध हो जाएगा, ठीक। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब अशुद्ध है, क्या शुद्ध है, अब इसके बाद देखते हैं। निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, निरपराध होगा या सजा, दोनों एक साथ नहीं होता, अरे सॉरी नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, नि मतलब निर मतलब नहीं, अपराध मतलब अपराधी, ठीक है, नहीं, तो यहाँ भी ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, वह कुशल घर पहुँच गया, वह सकुशल घर पहुँच गया, तो ये भी सही हमारा है, लेकिन यह हमारा जो निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, नहीं 2 बार आ गया, इसलिए यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा। अपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए, जो निरपराध को सजा नहीं, अपराधी को सजा या दंड नहीं देना, सजा की जगह दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है। आगे, मोती सीप में पलता है, मोती सीप में पलता है, बिल्कुल सही, मोती जो होती है सीप में पलती है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा,
बिल्कुल सही, हमारा ये गलत हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। क्या है? एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा है? उसने मिष्टांग खरीदा। मिष्टांग खरीदा, क्या खरीदा? उसने मिष्टांग खरीदा। क्या है इसमें? शुद्ध है क्या शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध पूछ रहा है, तो ये हमारा मिष्टांग या मिठाई, ठीक है, ये हमारा सही है, मिष्टांग खरीदा। भोजन बहुत गरिष्ठ था, गरिष्ठ नहीं हो रहा, वरिष्ठ था, मतलब बड़ा था, ठीक है। पंत जी की पष्टिपूर्ति, क्या है? पष्टिपूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। जो पंत जी की पृष्ठपूर्ति, पृष्ठपूर्ति नहीं होती है, पृष्ठपूर्ति होती है, यहाँ पे गलत हो जाएगा यार। आपको अंतर्ध्यान हो गए हैं, आप तो अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्मग्न हो गए, अंतर्मग्न हो गए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य चुनिए, कौन सा है शुद्ध वाक्य? उसके प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए, बिल्कुल सही। उसका प्राण निकल गया, बिल्कुल गलत। उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु ये गलत है, पखेरु पक्षी, उसका प्राण उड़ गया, न कि पखेरु, ठीक है। उसका खत्म हो गया, प्राण उसका खत्म हो गया, कभी प्राण कभी खत्म नहीं होता, ठीक है, खत्म जो नहीं होता है कभी भी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ये उसके प्राण उड़ गए या निकल गए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? क्या पूछ रहा है? शुद्ध पूछ रहा है, बताइए। मैंने बाजार से सामान खरीदा, बहुत सही करा है, मैंने बाजार से सामान खरीदा। उसने बाजार नहीं जाना है, उसने कि उसे बाजार नहीं जाना है, यहाँ पे उसे नहीं रहेगा, उसने नहीं, उसे बाजार नहीं जाना है, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, ये सही है। हम तो आपको बता दिए थे, हमने आपको बता दिया था, हम तो नहीं, हमने आपको बता दिया था, यहाँ पे हमने होगा, ये भी गलत हो जाएगा। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है, के ऊपर नहीं, के ऊपर नहीं रहता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। पर होता है, ठीक, क्या होता है? पर होता है, मेरे गुरु पर श्रद्धा है, मुझे अपने गुरु पर श्रद्धा है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध बताना है, बताइए। विद्या श्रेष्ठ धन है, श्रेष्ठ धन होती है, विद्या होती नहीं है, तो होती नहीं है, यहाँ पे होती नहीं, होता है, होता रहना चाहिए, ठीक है, होता है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, तो पहला गलत हो गया, ये दूसरा हमारा सही है। तीसरा क्या है? विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, मानी नहीं जाती है, होती है, होता है, ठीक है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, होती नहीं, नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य क्या है? क्या बताना है? शुद्ध वाक्य बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या है, अहिल्या नहीं है, अहल्या होता है, अहल्या, क्या होता है? अहल्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है? राजीव निरपराधी है, राजीव कैसा है? निरपराधी है, निर अपराधी होता है, निर के ऊपर नीचे ऐसे रहता है, हलंत रहता है, तो ये भी हमारा
गलत हो जाएगा। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। तो यह क्या है? अंगद रावण। संवाद ऐसे नहीं लिखा जाता है, संवाद पर बिंदी होती है। ठीक है, संवाद ऐसे नहीं लिखा जाता है, संवाद पर बिंदी होती है। संवाद पर प्रकाश डालिए। देखिए यह सब क्या है, पीसीएस के क्वेश्चन पूछे हैं ये सब। आप लोग को माइंड एक चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, र में हलंत रहता है, निरपराध में र पर हलंत रहता है। ठीक है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, बिल्कुल सही है क्या हमारा, ये हमारा शुद्ध है। अग्नि क्या हो रही है? प्रज्वलित हो रही है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? शेर को देखकर उसका होड़ उड़ गया का शुद्ध रूप बताइए। होड़ उड़ गया कि होश उड़ गया? अरे होश उड़ गया ना उसका, यह होड़ नहीं रहेगा। क्या हो जाएगा? यह हमारा शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। भयभीत नहीं, यहाँ पे दिया होड़ हो गया, उड़ गया, तो यह भी गलत हो जाएगा। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। होश उड़ गया उसका, बेहोश नहीं हो गया, होश हो उड़ गया। शेर को देखकर उसका होश भाग गया, भाग नहीं गया, उड़ गया। शेर को देखकर उसका होश उड़ गए। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य क्या है? यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है, ताजा गन्ना नहीं होता है, गन्ने का रस ताजा मिलता है। ठीक है, गन्ने का ताजा रस मिलता है, न कि गन्ना ताजा मिलता है। ये हमारा गलत हो जाएगा। ताजा गन्ना ताजा नहीं होता है पागल, रस ताजा होता है। ताजी गन्ने का रस, ताजी गन्ने नहीं होता है, ताजा गन्ना नहीं होता। देखो तीन के तीनों गन्ने दिया है ताजा, ये हमारा गलत हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, कोई त्रुटि नहीं है, या त्रुटि की पहचान कीजिए। इसमें बताना है कि इसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। ठीक है, तो है कहाँ पर है त्रुटि, यह बताना है। तो देखिए क्या है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, तो क्या है वो? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करनी, यहाँ पे करनी रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? करनी रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी लगती है। रेलगाड़ी क्या है? मैंने रेलगाड़ी में यात्रा किया। ठीक है, अच्छी लगती है, यात्रा करना, मुझे, इसमें कौन सी त्रुटि होगी? इसमें त्रुटि यह है कि मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, न कि अच्छी लगती है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है। आइए, तुम्हारा सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य बताना है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा, सही है गलत? देखते हैं। वह सप्रमाण के साथ, अरे सप्रमाण क्यों रहेगा? प्रमाण दे रहा है उसके साथ साथ सप्रमाण क्या होता है? ये गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, वह प्रमाण के सहित, प्रमाण के सहित, यह सहित भी जोड़ दिया, देखिए यहाँ पे गलत, ये गलत हो जाएगा। वह सप्रमाण सहित, दोनों देखो जोड़ दिया, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ये सही होगा। ये जो है वह प्रमाण सहित, क्या है? प्रमाण के सहित नहीं, वो प्रमाण सहित। ठीक है, यहाँ पे के नहीं रहेगा, के। ठीक है, वो प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? इस समय मोहन की आयु वर्ष है।
ये आयु वर्ष क्या होता है, ऐसे बोल दिया है मोहन की आयु है, वर्ष नहीं रहना चाहिए, ठीक है। या कोई 1-2 साल वर्ष दे देता, 2 वर्ष 4 वर्ष, आयु 2 वर्ष है 4 वर्ष है ऐसे देता तो ठीक रहता। इसके बीच में 4 5 6 2 8 ऐसे रहना चाहिए था, ठीक है। वह चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। तो यहाँ पे देखिए, वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें आना चाहिए, आना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन बनते हैं कि जो हमारा वे चाहे भले ही न आए, मैं किसी को कर रहा हूँ कि फ़ोन पे या किसी चीज़ से या आपको, तो यहाँ वे नहीं, तो तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें आना होगा, आपको आना होगा, ठीक है। वे चाहे भले ही न आए पर तुम्हें नहीं, आपको आना होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई है, कलाओं की, कला की उन्नति हुई है, कला की बहुत उन्नति हुई है, कलाओं की नहीं, कला की बहुत उन्नति हुई है, ठीक है। तो यह भी गलत हो जाएगा। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए, ठीक है, ये तो हमारा सही हो जाएगा, कथन डी सही है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, शुद्ध वाक्य बताना है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए हैं, अनेक निरपराध दंड के भागी, दंड भोगी हुए हैं, यह गलत हुआ। उसके एकमात्र 2 कारण है, एकमात्र और 2 कारण, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र कारण है कि 2 मात्र कारण है, या तो एक मात्र लिखोगे या तो 2 मात्र लिखोगे, दोनों नहीं रहेंगे एक साथ। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, माता पिता की शुश्रूषा करना चाहिए, ये तो हमारा सही है। शुश्रूषा मतलब उन्हें आदर करना चाहिए। तूफान आने का संदेह है, तूफान आने का संदेह नहीं होता है, तूफान आने वाला है, ठीक है, संदेह नहीं किया जाता, महसूस होता है। आइए आगे देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए हैं, मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए हैं। तो यहाँ पे तरह तरह के नहीं, कई प्रकार के कपड़ों का पसंद, रेशम के कपड़ों को कपड़े पसंद किए हैं, ठीक है। तुम्हारी दृष्टि से, किसकी, तुम्हारी दृष्टि से तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए, ये गलत होगी। तुम्हारी 2 बार आया है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसी ने किया था, तुलसीदास ने। इस ग्रंथ का निर्माण नहीं, रचना, ठीक है, किसने की थी, तुलसीदास ने की थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं है, इस त्रुटि या वाक्य में त्रुटि है, दोनों दिया है, त्रुटि है या नहीं है इसको बताना है आप लोगों को, कि अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, किसमें क्या हो जाएगा, त्रुटि है कि नहीं है ये बताइए। अपनी अपनी किताबें होता है, न कि अपने अपने, अपनी अपनी किताबें होती है, अपनी अपनी, न कि अपने, अपनी अपनी किताबें बस्तों में डाल लें, बस्ते में डाल ले, तो हमारा ये भी सही होगा, ये हमारा गलत है, त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह एक महिला विद्वान थी, वह एक विदुषी महिला थी। देखिए विद्वान नहीं होता है, विदुषी कहते हैं, महिलाओं को विदुषी, जबकि पुरुष को विद्वान कहते हैं, यहाँ पे गलत हो जाएगा। वह एक विदुषी महिला थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और वह विदुषी महिला
थी, यहाँ पे गलत, वह पहले आएगा, ठीक है। वह एक विद्वान महिला थी, यह गलत हो जाएगा क्योंकि विद्वान लगा है, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है। अगाध नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। क्या होता है, घनिष्ठ होता है, ठीक है, घनिष्ठ संबंध है। जीवन और साहित्य का, ये हमारा गलत हो जाएगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये सही है। जीवन और साहित्य का निकट नहीं रहेगा। जीवन और साहित्य का घोर नहीं रहता है, घनिष्ठ होता है, ठीक है। तो हमारा बी है वो सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने विद्यालय जाना है। मैंने विद्यालय जाना है, इनमें अशुद्ध कौन सा है, मैंने। मुझे विद्यालय जाना है, क्या जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, न कि मैंने विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर, अशुद्ध वाक्य छटना है। मैंने ने मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, मुझे यह कार्य कर लेना चाहिए, ठीक है। आइए देखिए, कई बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, यूपी SSS युवा कल्याण और विकास दल अधिकारी में भी पूछा है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य बताना है। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा नहीं अपना काम करो, ठीक है। तुम का काम करो, यह भी गलत है, यह भी गलत है। अपना काम करो, तुम मेरा काम करो, यह गलत है। तुम अपना कार्य करो, ये सही है। आइए अगला देखते हैं। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है अशुद्ध वाक्य है। तुमको मुझे पढ़ाना है, तुमको मुझे पढ़ाना है कि तुम्हें या आपको मुझे पढ़ाना है, आपको मुझे पढ़ाना है, आपको मुझे पढ़ाना है, ठीक है। तुमको की जगह आप रहेगा, ठीक। आपको मुझे पढ़ाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं। मेरी 5 बहनें और 1 भाई हैं। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। तो क्या होगा, इसमें यह बताया गया कि इसमें एक भाई है और 5 बहन है, ठीक है। तो इसमें शब्द जो है वो छटना कि मेरी शब्द जो लगा है, मेरी नहीं रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या रहेगा, मेरा एक भाई है और 5 बहनें हैं। पहले सिंगुलर फिर उसके बाद प्लूरल होता है, ठीक है। मतलब पहले एक वचन फिर उसके बाद बहुवचन, ठीक, ऐसे रखेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। जबकि सभी में देखिए यहाँ पर रखा है, लेकिन इसमें क्या लगाता है, मेरी के साथ मेरा भाई नहीं रहता है। मेरा एक भाई है और 5 बहनें हैं, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। वह सारी रात भर पढ़ता रहा। वह सारी रात पढ़ता रहा। वह रात भर पढ़ता रहा। पढ़ता रहा वह सारी रात। देखिए सारी रात नहीं रहेगा यहाँ पे, ये गलत हो जाएगा। वह सारी रात पढ़ता रहा, ये सही हो जाएगा। रात भर पढ़ता रहा, वह जो है वो नहीं रहेगा, पहले रहेगा। पढ़ता रहा वो, ये तो ऑटोमेटिक आप लोग समझ गएंगे। हमारा बी जो आंसर है वो सही हो जाएगा। आइए ये सही है बी। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है, कौन सा है। हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय घी बिकता है। हमारे दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी मिलता है। गाय की शुद्ध घी होता है, न कि गाय, यहाँ शुद्ध जो है गाय के साथ नहीं होता है, घी शुद्ध मिलती है। गाय की घी शुद्ध बिकता है, ठीक है। शुद्ध गाय की
नहीं, शुद्ध गाय की नहीं, शुद्ध घी मिलता है, गाय की शुद्ध घी मिलता है। ठीक है, मिलावट सिद्ध करने पर, मिलावट सिद्ध करने पर, क्योंकि त्रुटिपूर्ण बताना है तो यही हमारा त्रुटिपूर्ण है, ये हमारा सही हो जाएगा। जबकि मिलावटपूर्ण सिद्ध है, यह भी सही है। 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें, यह भी सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा त्रुटि है किसमें, ए में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है त्रुटिपूर्ण है, किसमें त्रुटिपूर्ण है, कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, कोई त्रुटि नहीं है। बताइए, इस पर त्रुटिपूर्ण वाक्य है, कौन सा है, इसमें रेलवे के कर्मचारी भी हैं, कई रेलवे कर्मचारी, रेलवे के कई कर्मचारी होते हैं, न कि कई रेलवे के, रेलवे के कई कर्मचारी, रेलवे के यहाँ पे कई रहेगा, न कि यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं रहेगा, तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है, हमारा यही आंसर होगा। इस विराट प्रदर्शन है, इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुँचे, दोनों सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है, त्रुटिपूर्ण बताना मतलब अशुद्ध। एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, एक गीत की पुस्तक, एक गीत की पुस्तक नहीं थी, गीत की एक पुस्तक ला दीजिए, गीत की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, यह भी हमारा गलत हो जाएगा, गीतों की पुस्तक नहीं, गीत की एक पुस्तक ला दीजिए। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, पुस्तक एक ला दीजिए नहीं, गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ये सही होगा। एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए, ये गलत हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए ये हमारा सही है, ये गलत होगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे त्रुटिपूर्ण बताना है, त्रुटि है, किसमें त्रुटि है ये बताना है। जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, जब तक मैं ना आऊं, नहीं आऊं नहीं, ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, नहीं नहीं, ना आऊं तब तक तुम पढ़ते रहना। जब तक मैं नहीं आऊं उस समय तक पढ़ते रहना, उस समय तक देखो नहीं नहीं रहेगा, न आऊँ या ना आऊँ तब तक पढ़ते रहना, यहाँ भी गलत है। जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ये सही है, हमारा जो सी है वो सही है। जब तक मैं न आऊँ उस समय तक, समय तक नहीं, जब तक मैं न आऊँ तब तक तुम पढ़ते रहना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, आंसर सी सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने त्रुटिपूर्ण वाक्य है, इसमें त्रुटिपूर्ण वाक्य है, कौन सा त्रुटि है इसमें। उसने लिखा था कि, उसने लिखा था कि, ये सही है गलत है, ये सही है। उसकी दुकान पर शुद्ध गाय, शुद्ध गाय नहीं होता है, गाय की शुद्ध घी मिलता है, यह भी सही है, लेकिन यह हमारा गलत है, तो हमारा बी जो है आंसर सही होगा। ठीक है, शुद्ध गाय, और क्योंकि त्रुटि पूर्ण है। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य छांटना है, शुद्ध वाक्य बताना है। कृपया, कृपया करके खुले पैसे दे,
कृपया कर कर, ये गलत है। कृपा कर कर, क्या कर, कृपया करके खुले पैसे दें, ये हो जाएगा कृपया खुले पैसे दें। करके नहीं होता है यहाँ पे, करके नहीं रहना चाहिए। कृपया कर कर, कृपया खुले पैसे दें, ठीक है। जो कस्टमर वो है, जो डीलर है, वो कर रहा है कृपया खुले पैसे दे। किसको कर रहा है? कस्टमर से कर रहा है, ठीक है। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। देखो कृपा 2 बार आ गया है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। कृपया खुले पैसे दें, ये हमारा सही हो जाएगा। कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। देखो यहाँ पे भी कृपा लग गया है 2 बार, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, जबकि हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध बताना है, इसमें कौन शुद्ध है? इसमें बताना है उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। प्रातः काल का समय क्या होता है? सुहावना होता है। सुहावना नहीं होता है, मनोहर होता है। क्या होता है? मनोहर, मनोहर, जो मन को मोह लेने वाला होता है। दूसरा है उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना। देखो यहाँ भी सुहावना दिया है, ये गलत है, ये भी गलत था। उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना है, यह भी गलत है, सुहावना दिया है। अगला देखते हैं उस वन में सवेरे का समय का दृश्य बड़ा ही मनोहर होता है। क्या होता है? बड़ा ही मनोहर। देखो बहुत की जगह बड़ा भी होता है, ठीक है। अगला देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में त्रुटिपूर्ण बताइए कौन सा अशुद्ध है। पल्स पोलियो के बचाव के लिए है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए है, यही हमारा गलत हो जाएगा। पल्स पोलियो से बचाव के लिए नहीं है। पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। तो इसमें कौन सा त्रुटि होगा? तो इसमें जो हमारा त्रुटि हो जाएगा, पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय है, यह हमारा त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। सरलतम उपाय है, ना कि सबसे सरलतम उपाय है। इससे भी सरल उपाय हो सकता है, कोई दवा टॉबलेट खा ले एक बार में, वो हमेशा के लिए हो सकता है। पल्स पोलियो तो हमेशा 5 साल पर दिया जाता है, तो यह सबसे सरलतम उपाय नहीं है, ठीक है। यह सरलतम उपाय है अभी तक, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब कौन अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध बताना है। भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र हैं, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र हैं, भारतवर्ष में पर्वतीय क्षेत्र है, ये गलत हो जाएगा, में रहना चाहिए, ठीक है। सुंदरता सारे विश्व में है, सुंदरता सारे नहीं होता, विश्व में होता है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। सबसे सर्वोत्तम है, यह क्या है? सबसे सर्वोत्तम सही है, सबसे सर्वोत्तम है, ये हमारा त्रुटिपूर्ण। आइए आगे देखते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि न हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। भगवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होता है। देखिए व्यर्थ नहीं रहेगा, व्यर्थ के साथ बेकार, यह भी व्यर्थ का ही रूप है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जो हमारा धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर, बेकार में सहायता देकर नहीं, व्यर्थ में, यह नहीं रहेगा, ये हमारा बेकार जो है, तो हमारा बी जो है वो सही हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण भाग बताना है, तो हमारा जो बेकार है, बेकार जो शब्द है यह नहीं रहेगा, बेकार शब्द, ठीक है, यह नहीं रहेगा। आइए अगला देखते हैं। इसमें भी त्रुटिपूर्ण खोजना है, अशुद्ध वाक्य। रामचरितमानस भक्तिकाल, रामचरितमानस भक्तिकाल का है,
बिल्कुल सही। भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम देखिए सबसे श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ होता तो ठीक है, श्रेष्ठतम नहीं रहेगा यहाँ पे, सबसे या श्रेष्ठतम दो में से एक रहेगा। तो यहाँ पे श्रेष्ठ रहेगा, सबसे श्रेष्ठ है रचना मानी जाती है या श्रेष्ठतम मानी जाती है, सबसे नहीं रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा ये भी गलत है, ये सही है। ठीक है, हमारा जो है बी ऑप्शन सही है, त्रुटिपूर्ण है इसमें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में त्रुटि रहित क्या है? यह काम मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ, ये तो ठीक रहना चाहिए। यह काम आसानी के साथ कर सकता हूँ, आसानी के साथ क्या होता है? आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, यह गलत हो जाएगा। यह काम मैं आसानी सहित नहीं होगा, आसानी से कर सकता हूँ, आसानी से कर सकता हूँ, ये हमारा यह काम आसानी से मैं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल सही होगा। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ, पूर्वक नहीं रहेगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों का अशुद्ध बताइए। अशुद्ध बताना है। अशुद्ध क्या है इसमें? सारा राज्य उसके लिए थाती है, थाती मतलब उसका सहयोगी है, बिल्कुल सही। ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, एकाध बात और देखने में आती है, ये क्या हो जाएगा? ये भी सही है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, इन दोनों में यही अंतर है, केवल नहीं यही अंतर है, ये हमारा गलत हो जाएगा। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, ये हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सी है वो गलत है। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। यह एक गंभीर समस्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है, मैंने राम से पूछा, वह घर गया। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? यह एक गंभीर समस्या, यह एक समस्या है, यह एक गंभीर समस्या नहीं, यह एक समस्या है, गलत है। मुझे बड़ी भूख लगी है, अरे सॉरी, यह गंभीर समस्या है, यह अशुद्ध बताना है। यह गंभीर समस्या है तो सही है, गंभीर समस्या ही होती है। समस्या कैसी है? गंभीर है। मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी नहीं होती है यहाँ पे, बड़ी नहीं, ये गलत हो जाएगा। मुझे भूख लगी है, ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध खोजना था। मैंने राम से पूछा, ये सही है। वह घर गया, ये भी सही है। लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी, बड़ी भूख नहीं होती, मुझे भूख लगी है, इसका कोई गणना नहीं किया जा सकता। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे चिन्हित करें। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो चिन्हित करें। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। बताइए कौन सी गलती इसमें? क्षमा की भीख मांगी। क्षमा की भीख नहीं मांगा जाता, क्षमा मांगी, भीख नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारा एक त्रुटि यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। सही है गलत? शुद्ध वाक्य बताना इसमें। देखिए शुद्ध वाक्य, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया। सही है कि गलत? कागजों का निरीक्षण नहीं किया जाता, ये गलत है। अधिकारियों ने निरीक्षण नहीं किया, यहाँ पे जांच करना होता है, जांच होता है। ठीक है, अधिकारियों ने कागज का परीक्षण किया, परीक्षण नहीं किया जाता। ठीक है, जांचना होता है। अधिकारियों ने कागज को जांचा, ये सही हो जाएगा।
अधिकारियों ने कागजात पर अन्वेषण किया, ये हमारा गलत हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग संबंधित अशुद्धि किस प्रकार या किस वाक्य में है? उसने आसन ग्रहण किया, पूजनीय पिताजी आ गए। पूजनी नहीं होता, देखिए यहाँ पे पूजनी होता है, पूजनी होता है, ये हमारा सही होगा, लेकिन ये हमारा गलत है। ठीक है, आज बेहद गर्मी है, आज बहुत गर्मी है या बेहद गर्मी है, उसकी जन्मतिथि क्या है, ये भी सही है। तो हमारा जो बी है वो क्या होगा, अशुद्धि है इसमें। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कंचन एक कृषांगिनी युवती है। कैसी है? कृषांगिनी युवती है। इसमें कौन सा अशुद्ध है? शब्द चयन करने संबंधी अशुद्धि है, वर्तनीगत अशुद्धि है, व्याकरण की अशुद्धि है, कि शब्द निर्माण की अशुद्धि है? तो इसमें कैसी अशुद्धि है? इसमें जो है शब्द निर्माण की अशुद्धि है। कैसी है? इसमें शब्द निर्माण की अशुद्धि है। आइए आगे देखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए जो शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन से है इसमें? घर पर सब ठीक ठाक होंगे, सही है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, पर नहीं होता है, घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये गलत हो जाएगा। घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये सही होगा। घर में सब ठीक ठाक होएंगे, ये गलत हो जाएगा। होएंगे नहीं हो, ये हमारे पर गलत हो जाएगा। घर को सब ठीक ठाक होंगे, ये को नहीं रहेगा। घर सब ठीक ठाक है, घर में सब ठीक ठाक ठीक होंगे, ये भी गलत हो जाएगा। हमारा आंसर जो बी है वो सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अशुद्ध वाक्य बताना है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। अशुद्ध वाक्य बताना है। देखिए अशुद्ध वाक्य बताना है इसमें, ये तो हमारा सही है। मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें, यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है। अगला देखते हैं। मेरे घर के सामने पाठशाला है। मेरे घर के सामने, ये तो सही है। वहाँ भारी भीड़ है, ये भी सही है। यहीं पे रहेगा मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे ऊपर नहीं रहेगा, मेरे पर कृपा करें, मेरे पर कृपा करें। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य बताना है। गाय के पूंछ होती है, गाय के पूंछ होती है, सही कि गलत है? गाय की पूंछ नहीं होती है, गाय की पूंछ होती है, गाय की पूंछ होती है, सॉरी गाय के, सही होगा, ये सही होना चाहिए। गाय के पूंछ होती है, ये तो सही है। उसकी बेटी हुई कि उसको बेटी हुई, उसको होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा गलत है। गोपाल को लड़का हुआ, अरे गोपाल को, गोपाल के इस औरत को, ये भी गलत होगा। मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द को दाढ़ी होती है, की नहीं होती है, मर्द को दाढ़ी होती है। गाय के पूंछ होती है, ये सही है, तो हमारा ये सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे, कई रेलवे, देखिए यहाँ पे कई रेलवे दे दिया, रेलवे के होता है, यहाँ कई नहीं रहेगा। रेलवे के कर्मचारियों को गिरफ्तारी हुई है, ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि कई पहले दे दिया है। इसमें शुद्ध शब्द छाटना है। रेलवे के कई कर्मचारी होंगे, यहाँ पे कई लगेगा। ठीक है, यहाँ पे कई लगना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है, आपकी अवस्था 40 वर्ष है, की है नहीं, की नहीं रहेगा यहाँ पे, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। की रहना चाहिए यार,
कि होगा। ठीक है, ये सही है। आगे देखते हैं, हम तो अवश्य ही जाएंगे, सॉरी यहाँ भी तो है, हम तो अवश्य ही जाएंगे, ये भी तो सही है। मैं हल करने की तलाश में हूँ, मैं उत्तर खोजने की तलाश में हूँ, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, उत्तर खोजने की तलाश में हूँ। ठीक है, ये हमारा ए और बी प्लस सी दोनों सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शुद्ध वाक्य बताइए, कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य। युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध लड़ा जा रहा है, युद्ध में लड़ा नहीं जाता, युद्ध हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। युद्ध किया जा रहा है, यह गलत, किया नहीं जा रहा है, युद्ध हो रहा है, ये हमारा सही होगा। युद्ध मचा रहा है, जा रहा है, गलत है। आइए अगला देखते हैं, इसमें क्या बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। आयुष और ऋचा बाजार गई, आयुष और ऋचा बाजार गए, गई नहीं, गए होंगे। ठीक है, गए, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। राह चलते दोनों में तकरार हो गए, राह चलते चलते क्या हुआ, राह चलते चलते या राह चलते दोनों में क्या हो गया, तकरार हो गया, ये सही होगा। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, इस कहानी को लेखिका ने, स्त्री नहीं होगा यहाँ, लेखिका होगा या स्त्री होगा, एक स्त्री ने लिखा है या लेखिका ने लिखा है। ठीक है, यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। बच्चे ने कहा पापा आ गई, पापा आ गए, आ गई नहीं, आ गए, गए। ठीक है, यहाँ पे गलत होगा, तो हमारा जो सी है, बी है, वो सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य बताना है। चाय ठंडी हो गई है, चाय कैसी हो गई है, ठंडी हो गई है। चाय ठंड हो गया है, ठंड नहीं हो गई, ठंडी हो गई है। हलवा गरम गरम अच्छी लगती है, हलवा गरम गरम अच्छा लगता है, अच्छी नहीं होगी, अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा होना चाहिए। पकने से पहले जामुन हरी होती है, बिल्कुल गलत। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, ये हमारा सही है। ठीक है, जो डी है वो सही है। आइए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। बाल पक जाने में से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, कौन सा शुद्ध वाक्य है कि नहीं, ये तो सही है। बाल एक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, जाने से क्या होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होते हैं, बाल पक जाएगा तो अनुभवी हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ता है, अनुभव बढ़ता है, बढ़ते नहीं हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शुद्ध वाक्य बताइए। चिड़िया ने दनादन 5 दाने चुग गई, चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। दनादन क्या होता है, मतलब लगातार। ठीक है, चिड़िया ने दानादन क्या चुग गई, दाना चुग गई। यहाँ पे दाना जो है, दाना नहीं रहना चाहिए, दनादन 5 चुग गई। ठीक है, या तो दाना मान लीजिए, दाना ठीक है, दाना रहना चाहिए, क्या चुग गई, दाना चुग गई। ठीक है, यहाँ पे दाना चुग गई। चिड़िया ने दनादन 5 दाने चुग गई, कि चुग लिए, गई नहीं होगा, गई गलत होगा, चुग लिए या चुग गए। ठीक है, चुग गए। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, यहाँ भी देखिए गई दिखा है, यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग लिए, ये सही होगा, जो सी है वो सही होगा। क्यों,
क्योंकि उसने चुग लिया है। चुग गई, ये चुग गई क्या? चुग गई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही होगा। ये लास्ट है आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था। बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे। बताइए इसमें क्या हो जाएगा? बत्तखों का जो झुंड था वो पानी में तैर रहा था, ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी सभी क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन प्राप्त कीजिए। हम आप लोगों को शुद्ध अशुद्ध की कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे, आप लोगों को एक एक वर्ड बता देंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।